हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल है क्या? गुडविल से पहले बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं हम लोग। लेट करते हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं। ये पिछले 4-5 साल से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करके। अब इन्होंने एक न्यू पार्टनर को सी को इंट्रोड्यूस किया फर्म के अंदर। जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आएगा तो उसको अपने पास से बच्चों एक तो अमाउंट लाना होगा कैपिटल का। क्यों? क्योंकि दो पार्टनर ने कुछ पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था। जो नया पार्टनर आएगा उससे भी हम कैपिटल का अमाउंट चार्ज करेंगे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अगर नए पार्टनर का शेयर है 1/5 तो वो टोटल कैपिटल की वैल्यू कितना लाएगा? 1/5। एक और पार्ट, जो नया पार्टनर है वो एक रनिंग बिजनेस के अंदर आ रहा है। अभी तक जितने भी अप एंड डाउन आए थे उन सभी को कवर किसने किया? उनका रिस्क किस पे था? ए और बी के ऊपर। तो वो पार्टनर रनिंग बिजनेस में अभी तक जो भी रिस्क बियर किया था उसका एक अमाउंट चार्ज करते हैं अपकमिंग पार्टनर से, जो नया पार्टनर आने वाला होगा। किस रूप में? गुडविल के रूप में। और ये अमाउंट चार्ज क्यों किया जाएगा? जो नया पार्टनर आज बिजनेस में आ रहा है उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना, वो एक रनिंग बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी इसको फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे ये पार्टनर दो चीजें चार्ज करते हैं, एक तो कैपिटल का अमाउंट और दूसरा अमाउंट कौन सा आएगा इसमें? प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का जो पार्ट लेकर आएगा उसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। एक फर्म की जो टोटल गुडविल होगी उसमें से निकालेंगे जितना इस पार्टनर का शेयर होगा। ये गुडविल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी, इन सब के बारे में बताया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। गुडविल जो है वो आपकी दो टाइप की होती हैं, एक होती है परचेज्ड गुडविल, एक होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम कौन सी गुडविल को बुक में रिकॉर्ड करते हैं, किसको रिकॉर्ड नहीं करते? जिस गुडविल को हम लोग सामने वाली पार्टी से परचेज करते हैं उसे बोलते हैं परचेज गुडविल। परचेज कैसे? मान लो किसी का हमने रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया, उस रनिंग बिजनेस की जो कॉस्ट है वो है 5 लाख, उसको परचेज किया हम लोगों ने 7 लाख में, तो 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पे किए हैं वो आपकी परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? बच्चों, जब नया पार्टनर कोई फर्म में आएगा या फिर जब भी कभी रेशियो में चेंज आता है तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी फर्म की आज गुडविल कितनी होनी चाहिए। वो जो गुडविल हमने क्रिएट की है वो पूरे फर्म की गुडविल है। इसको हमने ना तो कहीं से परचेज किया है ना इसके बदले में कोई ट्रांजेक्शन हुई है, ये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। इसमें से हम कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं सामने वाले पार्टनर से, जो अमाउंट उससे चार्ज किया है वो बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन टोटल गुडविल को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शन या इवेंट का पार्ट नहीं है। उसके लिए ना तो कोई अमाउंट आया है ना ही कोई अमाउंट गया है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल में जो नए पार्टनर से अमाउंट चार्ज कर लिया वो होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो तो बिजनेस में रिकॉर्ड होगा, लेकिन ओवरऑल गुडविल बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होती। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं बच्चों डिटेल में। मेथड्स क्या क्या होंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी, जनरल एंट्रीज क्या होंगी, उसके लिए बच्चों एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पे। गुडविल को कैलकुलेट करने के जो मेथड है बच्चों, देखो टोटल 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं हम दो तरीके से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। सेकंड आता है इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। हम एक फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दो तरीके से, एक तो होगा आपका बाय एवरेज प्रॉफिट और एक होगा आपका सुपर प्रॉफिट। टोटल इसमें 3 मेथड है। पहले बच्चों फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना सभी को आता है, जितने ईयर का प्रॉफिट दिया है उन सभी के बेस पे निकालेंगे आप एवरेज, सिग्मा प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। लेकिन जो हम प्रॉफिट लेंगे बच्चों वो कंसीडर करते हैं एक नॉर्मल प्रॉफिट। इट मींस उस पर्टिकुलर ईयर में अगर कोई अबनॉर्मल एक्टिविटीज हुई है तो उनको रिमूव करने के बाद हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ये मानते हुए कि ये एबनॉर्मल एक्टिविटीज, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ होता तो हमारे फर्म का प्रॉफिट कितना होता। जो कि इसका फॉर्मूला बच्चों देखो, गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये बच्चों ऑलमोस्ट दिया होगा, या तो ये ईयर में दिया होता है या फिर आपको दिया होगा टाइम्स में या फिर दिया होगा बच्चों परसेंटेज में, जैसे भी गिवन होगा आपको यहाँ पे पुट करना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग? एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चों आइए नीचे दिखाते हैं आपको मैं। सबसे पहले आपको लिखना है इसके अंदर एक फर्म का करंट ईयर का प्रॉफिट, जिस ईयर की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ आइटम प्लस होते हैं कुछ माइनस। ऐड क्या होंगे? वो खर्चे, वो लॉस जो फर्म में कभी कभार होते हैं, जो नॉन रेकरिंग होंगे उनको हम रिमूव कर देते हैं, ये मानते हुए कि अगर ये खर्चे या ये लॉस नहीं हुआ होता
तो हमारे फर्म का प्रॉफिट कितना होता। जब आप कोई लॉस यहाँ से हटाओगे जो पहले रिकॉर्ड था, तो उसको हटाने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसको हमने ऐड करना है। वो एग्जांपल कौन से होते हैं एबनॉर्मल, लाइक एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एन एक्सीडेंट, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। एसेट को जो बेचकर लॉस होता है वो कभी कभार होगा, वो भी ऐड होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो इसे भी हमें ऐड करना होगा। या फिर ऐसे खर्चे जो फर्म में कभी कभार होते हैं कैपिटल नेचर के, ये सभी ऐड होते हैं। माइनस क्या करेंगे हम, एबनॉर्मल गेन, जैसे असेट को बेचकर कोई फायदा हो गया, एबनॉर्मल गेन। एक फर्म ने कहीं पे कोई क्लेम किया हुआ था, वहां से कंपनसेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है, वो भी क्या होगा आपका एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन या फिर ओवर वैल्यूएशन का उल्टा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ था ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, यहाँ आ गया ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इनका इंपैक्ट भी प्रॉफिट पे जो पड़ता है बच्चों नेगेटिव पड़ेगा, इसलिए माइनस। नॉन रैकरिंग इनकम, कभी कभार होने वाली इनकम, या इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो इसकी इनकम भी बच्चों आपको रेगुलर रिसीव नहीं होगी, तो इनको रिमूव करना है। अब जो प्रॉफिट आएगा ये होता है हमारे लिए बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट। इट मींस अगर ये एबनॉर्मल चीजें नहीं हुई होती तो हमारे फर्म का प्रॉफिट कितना होता। तो यहां से जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला वो किसी पर्टिकुलर ईयर का होगा, इनसे जितने भी ईयर का प्रॉफिट दिया है उन सभी को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, तब आएगा आपका बच्चों ये एवरेज प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा यहां पर पुट करना आपको एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, फाइंड आउट हो जाएगी बच्चों आपकी गुडविल। ये आपका फर्स्ट मेथड का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड की बात करें बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब निकालना वेटेड एवरेज से, तो गुडविल का फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा आपका, प्रॉफिट जो दिया है उसमें एबनॉर्मल एक्टिविटीज को प्लस माइनस कर लिया, इसके बाद प्रॉफिट को इनटू करना होता है वेट से, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। प्रॉफिट इनटू में वेट जो आएगा उसे बोलेंगे सम ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट। इसको डिवाइड करना है सिग्मा सम ऑफ वेट से, वेट का जो भी टोटल होगा उससे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज में क्या होता है नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं, वेटेड वाले में सिग्मा वेट से डिवाइड करना है आपको, तब आएगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये जो पार्ट आपको बताया नॉर्मल प्रॉफिट का बच्चों, ये सभी मेथड्स के लिए कॉमन होता है। सभी में जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा कि अगर ये अबनॉर्मल चीजें नहीं हुई होती तो हमारे फर्म का प्रॉफिट कितना होता। सेकंड मेथड है आपका बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट है क्या, एक एग्जांपल से ये भी समझते हैं बच्चों। आपने अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, यही पैसा अगर हमने कहीं और लगाया होता या न्यू बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते तो हमारे को वहां से कितना प्रॉफिट हो जाता। लेट करते हैं आपने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं, ये पैसा आप कहीं और लगाते तो वहां से आप एवरेज कमाते 10%, इट मींस 1 लाख, बट आप अपने बिजनेस से कमा रहे हो 1.5 लाख रुपए, तो जो 50,000 रुपए आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक्चुअल में अपने बिजनेस से कितना कमाया और यही बिजनेस का पैसा कैपिटल का कहीं और लगाते तो हम कितना अर्न कर लेते, वो होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। इनका जो डिफरेंस आता है वो कहलाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, ये फर्म का बच्चों एक्चुअल प्रॉफिट होता है, और जब भी कभी आप कहीं पे एक्चुअल प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे तो गुडविल की इवैल्यूएशन में आप एबनॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल लॉस को हटाने के बाद कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये आएगा आपका बच्चों एवरेज प्रॉफिट, यहां से माइनस करेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जैसा आपने फर्स्ट मेथड में सीखा सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है। बात करें हम नॉर्मल प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नीचे, जो फर्म की कैपिटल है वो फर्म्स कैपिटल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ रिटर्न या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि ये बिजनेस का पैसा कहीं और लगाकर हम कितना कमा लेते, वो कहता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल और एवरेज का डिफरेंस आएगा सुपर प्रॉफिट, उसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आपका जाएगा बच्चों गुडविल का अमाउंट। बात करते हैं इसमें थर्ड मेथड की, जो कि आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो पार्ट होते हैं, पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बच्चों एमसीक्यू में क्वेश्चन और आता है
कि किस मेथड में हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज का यूज नहीं करते। तो कौन सा मेथड है वो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज रिकॉर्ड नहीं होता। गुडविल कैसे निकालेंगे, फर्म की जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो माइनस में नेट असेट। इट मींस हमारे फर्म की एक्चुअल में नेट असेट हमारा किसके बराबर होता है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड के। नेट असेट कैसे निकालेंगे, फर्म की टोटल असेट माइनस में एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो आएगी कैपिटल। फर्म की कैपिटल है 10 लाख और मार्केट वैल्यू जो फर्म की है वो मान लो बच्चों 15 लाख, तो 5 लाख का जो डिफरेंस आया वो क्या कहलाएगा, फर्म की गुडविल। मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसी को बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये कैसे कैलकुलेट होगा, इस फर्म का एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे आएगा आपका हमारे फर्म की मार्केट वैल्यू कितनी है, होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, इतनी वैल्यू होनी चाहिए और एक्चुअल में वैल्यू है आपकी इतनी। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है बिजनेस का वही होगा फर्म की गुडविल। बात करें इसके लास्ट पार्ट की, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में निकालते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये बच्चों अलग अलग मेथड्स होते हैं आपके गुडविल को निकालने के। आपने जितने भी मेथड सीखे इनसे फर्म की जो गुडविल आएगी वो टोटल गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों, ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसको आपने परचेज नहीं किया। सर ये कैलकुलेट क्यों हुई है, इनसे हम निकालेंगे अपकमिंग पार्टनर जो भी होगा या किसी भी पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करने के लिए इनका यूज करते हैं। उस पार्टनर का जितना भी शेयर होगा उतना अमाउंट हम चार्ज कर लेंगे उस पार्टनर से गुडविल के रूप में। अगर नया पार्टनर कोई आएगा तो इनके बेस पे उस पार्टनर से हम लेंगे गुडविल का अमाउंट, से बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। वो अमाउंट बुक में रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो ट्रांजैक्शन का पार्ट और इवेंट का पार्ट है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चंस में आता है। और जितने भी मेथड मैंने आपको बताया इसके अंदर जितनी भी इंटेंजिबल सेट है सभी की वैल्यूएशन ट्रीटमेंट इन सभी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एप्लीकेबल होता है जो हमें फॉलो करना होता है बच्चों। थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।